हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का समरी सारांश और आईएमपी फार्मूला स्टडी करेंगे। चलिए, पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युत। उस ऊर्जा को जिसके कारण कोई पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। सेकेंड, घर्षण से उत्पन्न होने वाले विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। तीसरा, इस विधि से उत्पन्न विद्युत प्रवाहित नहीं होता, अतः इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। चूंकि घर्षण जो विद्युत होता है, नाम घर्षण विद्युत है, लेकिन इसमें कोई विद्युत प्रवाहित नहीं होता, इस कारण से इसको स्थिर विद्युत कहते हैं। आवेशों के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। आवेशों को धनावेश और ऋण आवेश का नाम सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। अलग अलग आवेशों में आकर्षण रहता है, जैसे प्लस और माइनस में आकर्षण रहेगा, प्लस और प्लस में प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण। किसी पदार्थ के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। इलेक्ट्रॉन के वजह से ही पता चलता है कि कौन चालक है, कौन कुचालक है और कौन अर्धचालक है। इलेक्ट्रॉन की कमी से पदार्थ धनावेश हो जाता है, मोस्ट एमपी है। इलेक्ट्रॉन की कमी से पदार्थ जो होता है धनावेशित हो जाता है और अधिकता से ऋणावेशित हो जाता है। किसी पदार्थ को तीन प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, ये भी है मोस्ट आईएमपी: घर्षण, चालन और प्रेरण द्वारा। घर्षण, चालन और प्रेरण द्वारा। घर्षण आप भली भांति समझते हो। चालन जैसे विद्युत स्रोत के माध्यम से, और प्रेरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आवेश उत्पन्न करना। पदार्थ को धनावेशित करने पर द्रव्यमान कम हो जाता है। पदार्थ को धनावेशित करने पर द्रव्यमान कम हो जाता है तथा ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का संरक्षण। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश जो रहता है अपरिवर्तित रहता है, नियत रहता है। विलगित निकाय, ना किसी से लेना ना किसी से देना वाला निकाय, एक बंद निकाय कहा जाए तो। दूसरा परिभाषा भी हम बना सकते हैं, आवेश को तो न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल आवेशों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किया जा सकता है। ये आवेश का संरक्षण है। आवेश का क्वांटमीकरण। किसी पदार्थ में आवेश का परिमाण सतत रूप से न होकर असतत रूप या विविक्त रूप में होता है। यह आवेश केवल E के पूर्ण गुणज के रूप में हो सकता है। आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। और Q = NE, जहां N = +-1 +-2 पूर्णांक संख्याएं हैं। आवेश का न्यूनतम मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। धनावेश के लिए जैसे प्रोटॉन की बात करें तो ये धन रहेगा, और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ऋण 1.6 × 10⁻19 कूलाम होगा। कूलाम्ब का नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो F is proportional to Q1 into Q2, also F is proportional to 1/r². Combine both equation
then we get F is proportional to Q1 Q2 upon R square. When we are detect proportional sign, then we get F is equal to K into Q1 Q2 upon R square. निर्वात वायु या निर्वात के लिए K का जो मान होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 होता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹ आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। चलिए, तो वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल और किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक K कहते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक K कहते हैं। चलिए, ये मार्क कर लेना, इसमें मोस्ट IMP है। अब कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों पर निर्भर करता है, उसी के लिए बस लागू होता है। अब निरंतर आवेश का वितरण, यद्यपि आवेश विविक्त होता है, आवेश जो होता है कंटिन्यू नहीं होता, विविक्त होता है। ऐसा माना जा सकता है कि पदार्थ में आवेश का वितरण निरंतर होता है, माना जा सकता है बस। तो चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा कहते हैं। तो इस पर लगने वाला बल वेक्टर F इज इक्वल टू Q0/4πε0 इंटीग्रेशन लैम्ब्डा अपॉन R स्क्वायर R कैप इंटू DL, रैखिक आवेश घनत्व, जहां लैम्ब्डा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व। थर्ड है, चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। इसका अगर बल की बात करें तो F इज इक्वल टू Q0/4πε0 वेक्टर सिग्मा अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप DS किसको शो कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को। थर्ड है, चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, आयतन की बात कर रहे हैं, आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं। वेक्टर F इज इक्वल टू Q0/4πε0 और ये S हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ये सरफेस इंटीग्रेशन और ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो अपॉन R स्क्वायर R कैप इंटू DV। चलिए, मोस्ट IMP विद्युत क्षेत्र, मोस्ट IMP है ये। किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धनावेश किसी आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक होगा, F का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम है। विमेय सूत्र mLT⁻³ A⁻1 होगा। वेक्टर E विद्युत क्षेत्र में Q आवेश को रखने पर उस पर लगने वाला बल, यहां से तिर्यक गुणा करेंगे तो बल निकल जाएगा। बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। मोस्ट IMP है ये। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत होती है। जैसे ये चालक है तो इसके पृष्ठ के ये अभिलंबवत होगा। आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, इसके अंदर अगर मान लो इस पर आवेशित है ये, तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर समांतर होती, तभी तो एक दूसरे को नहीं काटती। अब है वैद्युत द्विध्रुव। अल्प दूरी पर दो समान तथा विजातीय आवेशों के
निकाय को, ये अल्प दूरी पर दो समान तथा विजातीय अलग अलग आवेशों के निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। वेक्टर P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L भी लिख सकते हो या A भी रहने दो, P कैप हो जाएगा। तथा परिमाण जो होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी जो दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश होती है, ऋणावेश से धनावेश होती है, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण होती है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है धन से ऋण होती है। विमीय सूत्र इसका हो जाएगा M0LTA। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र एक तो अक्षीय स्थिति में और दूसरा है निरक्षीय स्थिति में। चलिए, अक्षीय स्थिति में E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2πr/r² माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। यदि r बहुत बड़ा है a की अपेक्षा तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r³। इसको एक को नेग्लेक्ट कर देंगे। इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अनुदिश होती है। सेम निरक्षीय स्थिति की बात कर लें तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p/r² प्लस a स्क्वायर टू होल पावर है 3/2। अगर r बहुत बड़ा है a की मान से तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p/r³। इसकी जो दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है और जो अक्षीय स्थिति में उसके अनुदिश होती है। दोनों में रिलेशन है, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति के 2 गुने के बराबर होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म टाउ बोलते हैं इसको, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में करें तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएगा। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर E। 7 है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा माइनस PE कॉस थीटा। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। विद्युत फ्लक्स एवं गॉस थ्योरम को जल्दी से देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ के से अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक सदिश राशि अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है और विमीय सूत्र ml³ T⁻³ A⁻1 होता है। इसका न्यूमेरिकल d sin E इज इक्वल टू वेक्टर E इंटू DS इज इक्वल टू ED cos थीटा होता है। जल्दी से सबको अवलोकन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी कर लेना भाई। गॉस का थ्योरम क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। साइन E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर E इंटू वेक्टर DS इज इक्वल टू Q/ε0। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक तार के लिए निकट r दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो होगा E इज इक्वल टू λ/2πεr। V एक समान आवेशित अनंत समतल चालक चादर के लिए कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा E इज इक्वल टू σ/2ε0 होगा। और एक समान आवेशित गोली खोल के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। जबकि पृष्ठ पर ये छोटा r जो है बड़ा R हो जाएगा और पृष्ठ के अंदर जो होगा वो 0 हो जाएगा। किसी पृष्ठ के समांतर विद्युत क्षेत्र द्वारा कोई फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता। विद्युत गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण एक समान होता है। यदि किसी गॉसीय पृष्ठ के अंदर वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। थैंक यू एवरीवन। स्क्रीनशॉट करके इसको अच्छे से स्टडी करें। ये दुर्लभ है
थैंक यू एवरीवन।